ये कोई महिला पत्रकार है, ये भी संत रामपाल जी से मिलके आई है। और इसका एक साथी जो पत्रकार है, खुराना खुराना है, वो गुराना गुराना है, जो गुरुदेव के जेल में रहते सहते सतलोक आश्रम में आकर रिपोर्टिंग किया करते थे। भंडार घर में दाल के पतीले, चावल के पतीले ये दिखाया करते थे, आलू प्याज दिखाया करते थे। ये वही पत्रकार है। आज ये और इसका साथी पत्रकार दोनों सतगुरु रामपाल जी के पास में पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो पहले आपको वही वीडियो दिखा देता हूं। यह है वो पत्रकार महोदय जो उस सतलोक आश्रम में जाकर रिपोर्टिंग किया करता था। आज ये दोनों सतगुरु रामपाल जी से मिले और एक कितना बड़ा संकेत गुरुदेव भगवान ने फिर से दे दिया हम सत्सेवकों को। पहले तो परमात्मा ने इस धनाना आश्रम को कुआं कहा था, कुआं, कि बच्चों तुम डामाडोल मत हो जाना, डगमग मत हो जाना। दास चाहे कुएं में पड़ा रहे लेकिन तुम्हारे को पार कर देगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। यानी गुरुदेव ने सतलोक आश्रम को कुएं की संज्ञा दी, कुआं। आज इस पत्रकार को दर्शन देते समय गुरुदेव भगवान ने इस आश्रम को जेल की संज्ञा भी दे दी, जेल की। भाई परम संतो ऐसे ही संकेत करता है। ये पत्रकार क्या कह रहा है गुरुदेव को कि जी जब आप जेल में थे ना तब मैं आपके दर्शन करना चाहता था, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि अब यहां मिल लो, या भी तो खुली जेल है। गुरुदेव कह रहे अब यहां मिल लो, खुली जेल है या भी। ये सतलोक आश्रम भी खुली जेल है, जेल। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने उनको कहा कि जेल में भी ले चलो, ये बोले वहां प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ना होता है। अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। गुरुदेव कहते हैं अब यहां मिल लो, ये खुली जेल है। ये सतलोक आश्रम धनाना ये खुली जेल है, खुली जेल। भाई और बहनों ये संकेत हैं। अरे गुरुदेव ने उस इसार की जेल को, जिस जेल में गुरुदेव 11.5 साल तक बैठे रहे, परमात्मा ने उसको भी जेल नहीं बताया। यही कहा कि बच्चों जहां तुम्हारा गुरु भगवान रहता है तुम्हारे लिए वो सतलोक है। दुनिया जिसको नरक कहती है यानी जेल कहती है, तुम्हारे लिए सतलोक बना दिया, सतलोक। उस हिसार की सेंट्रल जेल को भी सतगुरु रामपाल जी ने जेल नहीं बताया, जहां 11.5 साल तक बैठे रहे, उसको भी सतलोक की संज्ञा दी। और जिस धनाना आश्रम में वर्तमान में बैठे हैं इसको गुरु जी कहते हैं खुली जेल है। या क्यों कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि जहां दूसरे व्यक्तियों के अधीन होकर रहना पड़ता है उसको जेल कहते हैं। जहां दूसरों के अधीन होकर रहना पड़ता है उस जगह को जेल कहते हैं, जेल। तो सतगुरु रामपाल जी इस धनाना आश्रम में अपने परिवार के अधीन हैं, सतलोक आश्रम कमेटी के अधीन है। देखा नहीं आपने किस प्रकार से चारों तरफ से घेर के रखते हैं, बंदूक तान के रखते हैं, जैसे बरवाला कांड के समय गुरु को मानुष मानकर। तो जिस जगह पर सतगुरु को दूसरों के अधीन रहना पड़ता है उसको जेल कहते हैं, जेल। तो ना तो सतगुरु रामपाल जी अपनी मर्जी से इसार जेल से आश्रम में आए हैं, ये तो इनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने गुरु को मानुष मानकर राजनेताओं की चापलूसी करके, जगत वालों को खुश करके, मोटर पाइप दे दे के, तब कहीं जाकर इन लोगों ने इतने प्रयासों के बाद जेल से बाहर निकलवाया है। अपनी मर्जी से नहीं आए, खुश होके नहीं आए, अपने परिवार की इच्छा पूरी करने आए हैं। और इच्छा पूरी करके ये दोबारा जेल जाएंगे। गुरुदेव भगवान के द्वारा जमानत पर आना इस बात का संकेत है ये परमात्मा दोबारा जेल में जाएगा। और जो जो परमात्मा ने इस पवनदास से बुलवाया, सत्सेवक भाई बहनों से बुलवाया कि जब युग परिवर्तन के दौरान देश और दुनिया पे संकट आएगा, त्राईमाम मचेगा, ये बड़े बड़े नेता पैर पकड़ के लेके आएंगे जेल से, पैर पकड़ के।
अभी क्या बदल गया? कुछ तो नहीं बदला। अभी कौन सुधर गया? अरे दुनिया वाले, गांव वाले, राजनेता, इनके तो छोड़ो, गुरु का परिवार ही नहीं सुधरा, संगत ही नहीं सुधरी, और ज्यादा बिगड़ गई। गुरुदेव ने तो कहा था कि मैं तो बंदर दिखाऊंगा दुनिया को, बंदर आने वाले समय में। अभी कहां है वो बंदर दिखाने वाला समय? वो समय अब आएगा। तो इस धनाना आश्रम को गुरुदेव ने खुली जेल की संज्ञा दे दी, खुली जेल, कि भाई हिसार की जेल में तो जहां मैं बैठा हुआ था वो तो बंद जेल थी, और जहां मैं अब हूं यह खुली जेल। यानी गुरुदेव भगवान की अब भी नहीं चल रही वहां पर, और ना ये परमात्मा चलाएगा अपनी। ये संत रूप में है और अपनी संतता नहीं छोड़ेगा। और जो लोग इनको मानुष मानेंगे वो इसी प्रकार से मानुष मानकर अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। और ये परमात्मा उस समय तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक उनकी बैटरी चल रही है। देखो, कंस, केसी, चाणोर, रावण, जब तक उनकी बैटरी चल रही थी परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, कितने भी कुकर्म किए, कुछ भी किए। और जैसे उनकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, सबका बक्कल उतरता चला गया। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार की, आश्रम कमेटी की जो बैटरी चार्ज है ना, ये जब तक चार्ज है ना, ये बकवाद ही करेंगे गुरु को मानुष मानकर, अपनी चलाएंगे ये। अरे अन्यथा गुरुदेव भगवान ने आते ही कह दिया, इतना बड़ा संकेत तो छोड़ो, खुले मन से कह दिया कि इंसान का मारा नहीं मरूंगा, यानी इंसान मुझे नहीं मार सकता। भगवान मारेगा तो मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मरूंगा। उसके बावजूद भी गुरुदेव के पीछे बंदूकधारी चल रहे हैं, बंदूक ले लेके चल रहे हैं। अरे जब गुरुदेव ने कह दिया धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरे को मार सके, फिर भी बंदूकें ले लेके चल रहे हैं। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना। इतना कहने के बाद भी बॉडीगार्ड चल रहे हैं आगे पीछे। इसका मतलब काल ने उनकी बुद्धि जकड़ रखी है, खुलने नहीं दे रहा काल बुद्धि। तो गुरुदेव भगवान ने इस पत्रकार को यह शब्द कहकर शतलोकाश्रम धनाना को खुली जेल की संज्ञा दे दी, खुली जेल की। क्या कह रहे हैं मालिक, फिर सुनो ध्यान से। दर्शन करने के पहले भी मैंने इनको कहा कि जेल में ले चलो, ये बोले वहां प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ना होता। अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहाँ मिल लो, ये खुली जेल है। पत्रकार को कह रहे हैं अब यहां मिल ले मेरे भाई, अगर उस जेल में नहीं मिलने दिया गया तो यहां मिल ले, इस आश्रम में, ये खुली जेल है। अब भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहन उस जेल में जाके क्या करेंगे, उस कुएं में गिर के क्या करेंगे? संकेतों पर संकेत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये परम संत है, इनके मुख से बोला गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, फालतू का नहीं होता। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। ये शतलोक आश्रम धनाना और ये जितने भी आश्रम है, ये जेल है, जेल काल की, जहां पर भक्तों को काल ने बांध के रखा हुआ है, सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है, किसी की बुद्धि ऑन नहीं होने दे रहा, सब गुरु को मानुष मानकर ट्रीट कर रहे हैं। ये जेल है, जेल। अब क्या करेंगे हम इस जेल में जाकर? हम स्वतंत्र पक्षी हैं गुरुदेव भगवान के। इसलिए तो परमात्मा ने कह दिया कि पूरी धरती आश्रम बन गई, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया। अब गुरु के परिवार की तो बुद्धि काल में जकड़ी रखी है, आपने देख लिए, बहुत सारे वीडियो देख लिए, उदाहरण देख लिए। संगत की भी बुद्धि काल ने जकड़ रखी है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, ये वीडियो देखिए आप। ये वो महिला पत्रकार है जो उस पत्रकार के साथ में वहीं पर गुरुजी के दर्शनों के लिए खड़ी हुई थी, जहां गुरुदेव ने कहा कि अब मिल लो या खुली जेल है। तो गुरुजी के दर्शन करने के बाद फिर ये भक्तों की इंटरव्यू लेने लग गई। और ये क्या कह रही है फिर, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाती हूं। ये शख्सियत है, ये जो सर के ऊपर टोपा बांध के जो आदमी खड़ा है, ये पादरी है, ईसाई धर्म का है। कोई भगत पकड़ के ले आया इसको कि चल हमारे गुरुजी के दर्शन करवाता हूं तेरे को। आ गए वो भी घूमने के मकसद से, और वो कौन सा दीक्षा लेने आया था।
ये क्या इंटरव्यू ले रही है? और आगे चलकर ये भाई, ये पादरी ईसाई धर्म का, ये कह रहा कि मैं तो यहां पर लोगों को आशीष देने आया हूं, लोगों को आशीर्वाद देने आया हूं कि फलो फूलो, तुम्हारा कारोबार बढ़े, तुम्हारे बच्चे पढ़े। मैं तो यहां पर भक्तों को आशीर्वाद देने आया हूं। और आशीर्वाद दे रहा है, और जितने भी भगत खड़े हैं सारे जयकारा लगा रहे हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, कि ले लिया हमने तो आशीर्वाद आप जी का। एक बार सुनिए आप इनका इंटरव्यू। पहुंचे धनाना धाम में। ये वही धनाना धाम है जहां पर जब जब समागम हुआ, जब जब प्रोग्राम हुए, जब जब कार्यक्रम हुए, हम यहाँ पर पहुंचे। आज जो आपको खाली नजर आ रहा है ना, ये खाली नहीं है। यहाँ पर वही विश्वास, वही आस्था और वही लोगों का प्यार है। और आज सबसे खास बात क्या है कि जिनके लिए, जिनके दर्शन के लिए लोग जाने कहां से यहाँ पर पहुंचते थे, आज वो आखिरकार इस धनाना धाम के सतलोक आश्रम में पहुंच चुके। जी हाँ, आज हमें भी सौभाग्य मिला, हम भी मिले संत रामपाल जी महाराज से। और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत के ऊपर भी मेरी नजर पड़ी जिनका पहनावा थोड़ा सा अलग था। और अगर गले में आप देखेंगे तो उन्होंने क्रिश्चियन, ये अगर इनके मैं पहनावे को देख करके बात करूं तो ये क्रिश्चियन है, ईसाई है, एक चर्च के पादरी भी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्रिश्चियन का यहाँ पर आना कैसे हुआ। चलिए बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए सर, आज आप यहाँ पर कैसे आए? सब सवाल का सिर्फ एक जवाब दूंगा। आपको जहाँ प्यार मिलेगा ना, चाहे वहाँ पर आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आप हर चीज को पार करते हुए आप वहाँ पर पहुंचेंगे आप लोग। और मेरी यही ब्लेसिंग है, आशीर्वाद में देने के लिए आऊँ यहाँ के लोगों के लिए कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं। देखा कि मेरी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद देने के लिए आया हूं मैं लोगों को यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा। चाहे वहाँ पर आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आप हर चीज को पार करते हुए आप वहाँ पर पहुंचेंगे। सुनिए, और मेरी यही ब्लेसिंग है, आशीर्वाद में देने के लिए आऊँ यहाँ के लोगों के लिए कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आपका घर परिवार बिजनेस खूब तरक्की करें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब आशीषित हो। यही मेरी आशीष दुआ है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो, इन मंद बुद्धि सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को ये नहीं पता कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। ये कह रहा है मैं तो यहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग देने आया हूँ, आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हारा काम धंधा बढ़िया चले, तुम्हारे बाल बच्चे बढ़िया रहें। और वो नादान भगत, मंद बुद्धि भगत है, जिनको अपने गुरु के अलावा किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो जयकारा लगा रहे हैं, जय हो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे नालायको, तुम्हारे गुरु जी का आशीर्वाद थोड़ा पड़ गया क्या? अब संगत भी क्या करे बेचारी भाई। अब 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में कौन लगे, इसलिए कहीं और से आशीर्वाद मिल जाए तो पकड़ लो। ये ईसाई धर्म का पादरी, ये चर्च में रहने वाला, और ये सतलोक आश्रम धनाना में उस जेल में जाकर, उस कुएं में जाकर कह रहा है कि मैं तो यहां लोगों को आशीर्वाद देने आया हूं। इसने स्पष्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे बाबा वाबा से कोई आशीर्वाद लेने नहीं आया। कहीं सोचो कि मैं तुम्हारे बाबा जी से आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं यहां लोगों को आशीर्वाद देने आया हूं। और सबको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे बाल बच्चे बढ़िया रहे, तुम्हारा काम धंधा बढ़िया चले। अब भक्तों को और क्या चाहिए कि गुरु जी के दर्शन तो हो नहीं पा रहे, गुरु जी का आशीर्वाद तो ढंग से मिल नहीं रहा, गुरु जी का आशीर्वाद तो वीआईपी लोगों को मिल रहा है, हम भक्तों को तो मिल नहीं रहा। तो चलो भाई, ये भी तो गुरु जी है, इसका आशीर्वाद ले लो। और इसकी इस बात के ऊपर भक्तों ने जयकारा लगा दिया, यानी समर्थन कर दिया कि बिल्कुल सही कह रहा भाई ये। मतलब इतना मानसिक स्तर संगत का गिर चुका है, काल ने जकड़ रखा है, बुरी तरह से जकड़ रखा काल ने।